मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सेकेंडरी एक्टिविटी। इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटी को हमने क्लियर किया था, अब ये सेकेंडरी एक्टिविटी जो हम क्लियर करेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, वो क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि विनिर्माण। कहता था लिटरली मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाय हैंड। भाई लिटरली मीनिंग क्या कहता है कि कोई भी वस्तु को हम हाथ से बना लेते हैं, ठीक है। बट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल। कहता है कि आज के इस वर्तमान दौर में रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कच्चा माल जो होता है, जो प्राइमरी गुड जो होता है, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल और वैल्यूएबल्स होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, विनिर्माण करेंगे। ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है। आज की एज में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है। वेराज अगर हम देखते हैं कि किसी भी रॉ मटेरियल्स को जब हम कन्वर्ट करके अपने लिए यूजेबल और वेरी वैल्यूएबल्स बनाते हैं ना, चाहे वो देखिए एंशिएंट टाइम में तो क्या था, सब कुछ बाई हैंड ही होता था, लेकिन आज मॉडर्न एज है तो मशीन्स का यूज है। तो मशीन्स के थ्रू जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखिए जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हमने कन्वर्ट किया। इंडस्ट्री यानी कि वो काम कहाँ होगा? इंडस्ट्री में होगा। दीज आर द जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड्स। क्या होता है? जोग्राफिकली, भौगोलिक आधार पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी हम एक लोकेशन शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी विनिर्माण होता है रॉ मटेरियल्स का, उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, तैयार माल के अंदर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग। इनको करेक्टराइज किया गया है, कुछ एक पैटर्न्स दिए गए हैं, उनके आधार पे देखिए इसमें क्या बताएगा। इंडस्ट्री में हम क्या समझेंगे कि प्रोसेस वही है, रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स, लेकिन क्या है? जोग्राफिकली लोकेटेड, कि पर्टिकुलर एक स्थान बना दिया, एक लोकेशन दे दिया कि वहाँ पे हम ये कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे, उद्योग कहेंगे, ठीक है। अब इसके जो कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले हैं स्पेशलाइजेशंस ऑफ द स्किल्स, मैकेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशंस ऑफ द स्किल्स। स्किल्स का स्पेशलाइजेशन। देखिए सबसे पहली बात, हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट मीन्स क्या? हमें स्किल्स की ज़रूरत है, कौशल्स की ज़रूरत है। स्किल्स नहीं होंगे तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। कहता इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री वन टास्क इज डन रिपीटेडली दैट गिव्स द स्पेशलाइजेशंस ऑफ डूइंग दैट टास्क। मतलब कोई भी टास्क हम करेंगे तो उसमें क्या होगा? रिपीट करेंगे उस चीज़ को, उसको स्पेशलाइजेशन देंगे, तभी तो वो टास्क कंप्लीट होगा। इसमें इन्वॉल्व्स क्या होता है? हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। यहाँ सेकंड टास्क क्या कहता है? इसमें मास प्रोडक्शन होगा। इसमें लार्ज क्वांटिटी क्या रहेगी? वो लार्ज होगी, ठीक है। एंड द स्टैंडर्डाइज पार्ट बाय द ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली द वन टास्क रिपीटली। एक ही टास्क को वो रिपीट करेंगे, यानी कि एक ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, उसको एक वृहत स्तर पे, बड़े लेवल पे उसको प्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ इसको हम इजीली समझते हैं। टू मेथड्स हैं हमारे ये, जैसे फर्स्ट और सेकंड टास्क हमने पढ़ा, तो इसमें एक को क्या कहा? क्राफ्ट मेथड, एंड सेकंड इज द बल्क मेथड। तो सबसे पहले हम बल्क मेथड को देखते हैं। बल्क मेथड यानी कि मास प्रोडक्शन, यानी कि वृहत स्तर पे उत्पादन। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शंस विल बी हाई लेवल। उत्पादन जो होगा वो बहुत बड़े स्तर पे होगा। अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या होगी? मिनिमाइज होगी। देखिए एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉस्ट मिनिमाइज होगा। क्राफ्ट मेथड क्या कहता है? ये एक इंडिविजुअल मेथड से, क्या है? इंडिविजुअल मेथड या प्रोडक्शंस। इसमें क्या होता है? ये डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हमें कितना ऑर्डर मिला है, क्योंकि इंडिविजुअल है। जितना हमें ऑर्डर मिलेगा उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होगा? जो आउटपुट कॉस्ट होगा वो हाई रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा? मिनिमाइज रहेगा। क्यों? यहाँ पे बल्क लेवल पे है, हाई लेवल पे है, मास लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्डर वी कैन डिपेंड, दैट्स वाई द कॉस्ट विल बी हाई। उसके बाद आता है आपका मैकेनाइजेशंस। इसमें देखिए क्या, अब जब हमारे पास स्किल्स हैं, हमने मेथड्स यूज़ किए, तो ऑब्वियसली मशीन्स का यूज़ होगा। तो इसमें क्या, इंडस्ट्री विल ऑटोमेटेड प्रोसेस और मशीन्स विच डज द मेजर प्रोडक्शंस।
जो मुख्य उत्पादन होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है, वो टोटली डिपेंड ऑन द मशीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ह्यूमन थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन मैकेनिज्म। भाई ह्यूमन थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई हमने कोई मशीन लगा रखी है, मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मशीन्स दैट वाज कंप्लीटली ऑपरेटेड बाय देयर मैकेनिकल मेथड, नॉट फॉर द ह्यूमन थिंकिंग। ह्यूमन थिंकिंग थोड़ी चलेगी, वो तो मशीन जो मैकेनिज्म मेथड से चलेगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो हाई होगा। अब आता है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखिए मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दोनों बिल्कुल एक से ही हैं। इसमें क्या आता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या आता है, जो टेक्नोलॉजी हो ना लेटेस्ट, जो बिल्कुल नवीनतम जो तकनीकी है, इज यूज्ड एंड कंटेस्ट द इनोवेशंस इज डन टू एलिमिनेट द वेस्ट क्वालिटी कंट्रोल। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कह रही है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी हम कन्वर्ट करें फिनिश गुड्स के अंदर, उसको भी हम यूजेबल बनाएं, उसको भी हम एक क्वालिटेबल प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उससे क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है। अब आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड द स्ट्रैटिफिकेशंस। इसमें कहता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। आधुनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, आधुनिक जो विनिर्माण है, वो किसके बिहाफ पे है, मशीन्स टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। उसके बाद क्या था, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशंस, डिविजन्स ऑफ लेबर, वास्ट कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। भाई जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस पर डिपेंड है, आज के एक मॉडर्न एज, आज की आधुनिक एज में भाई मशीन टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपके पास, स्पेशलाइजेशन एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए, लेबर का भी डिवाइड करेंगे आप लेबर को भी, ऐसा नहीं है कि लेबर भाई एक काम का जो लेबर है वही सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो लेबर का डिविजन्स भी बहुत जरूरी है। उसके बाद वास्ट कैपिटल, एक बहुत बड़ा कैपिटल भी आपको लगाना पड़ेगा, अमाउंट भी आपको लगाना पड़ेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा संगठन की जरूरत होती है। और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को हम यहाँ पढ़ेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट देखिए क्या होता है। नॉर्मली हम गवर्नमेंट फील्ड के अंदर हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन प्राइवेट फील्ड के अंदर किसी इंडस्ट्री के अंदर भी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है या इसका वर्क क्या होता है। कहता है दिस शोज द मेंबर हु आर एंगेज्ड विद द इंडस्ट्री। ये किसको शो करता है, वो मेंबर जो किसी इंडस्ट्री से एंगेज होते हैं। एंड दे ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट फॉर दिस, हमेशा वो क्या करते हैं, अपना बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं, लाइक द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंदर जैसा होता है। दीज आर अ परमानेंट मेंबर ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के ये परमानेंट मेंबर होते हैं। एंड ऑल्सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव स्टाफ। इनको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, यानी कि कार्यकारिणी जो उनके स्टाफ होता है, मेंबर्स होते हैं, उनको इस नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आता है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस। कहता है द इंडस्ट्री आर concentrated in regions that are rich in the minerals and the other resources। भाई इंडस्ट्री कहीं भी, जहाँ भी हम कहीं भी इंडस्ट्री उद्योग लगाएंगे तो वो स्पेशली कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, उसको कहाँ पे मेन चीज़ फोकस कहाँ रहता है कि वहाँ पे मिनरल्स होने चाहिए और अन्य संसाधन भी होने चाहिए। दीज एरियाज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ये एरिया कौन से होते हैं, विश्व का 10% से भी कम जो एरिया है वो इसके अंदर काउंट करते हैं। These regions have become the major centers of economic and the political powers। ये क्या होते हैं, मेजर सेंटर होते हैं किस चीज़ का, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पावर। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लोकेशंस, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हम इसके अंदर, कौन कौन सी इंडस्ट्री उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स के भी हाफ पे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।